बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। स्टे पॉजिटिव, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो अभी हम देखेंगे कि आज आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ क्या हैं। 4 ऑफ कप्स, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अप्रिशिएट ना करना एंड नेगेटिविटी पे फोकस करना। मे बी आप लोगों के बीच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक आर्गुमेंट का बाइस रही है, या आप लोगों के बीच में एक टग ऑफ वॉर रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि फ़ोकस ऑन पॉजिटिविटी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मे बी ये इंसान माइंड के हिसाब से भी नेगेटिव है, नेचर के हिसाब से भी नेगेटिव है। इस इंसान की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये इंसान पॉजिटिविटी पे फोकस कर ही नहीं सकता। इस इंसान को हो सकता है लोगों से जेलसी भी होती है। ये इंसान लोगों से आगे निकलना चाहता है, या लोगों की कामयाबी को देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर, किसी और को खुशहाल देखकर, किसी और के पास एक खूबसूरत घर देखकर, उसके पास लाइफ पार्टनर अच्छा देखकर या हसीन लाइफ पार्टनर देखकर इस इंसान को जेलसी होती है। और ये इंसान चाहता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जब इनके पास वो चीज़ आती है जो दूसरों के पास होनी चाहिए, ये उस चीज़ की कदर नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि पास्ट के बहुत सारे ग्रजेस इनके दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। बचपन इनका अच्छा नहीं गुजरा, जवानी में इन्हें बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, और इनका माइंडसेट भी इसी तरह ही कंडीशन हुआ है कि इन्हें फोकस ही नहीं करना आता अच्छाइयों पे, ब्लेसिंग्स पे ये फोकस नहीं करते, जो नहीं है ये उस पे फोकस करते हैं। डेथ की एनर्जी आ रही है। एट प्रेजेंट एंड हो चुका है। एट प्रेजेंट इनकी ईगो या फिर इनका स्टबन होना, इनका नेगेटिव होना, इनका आप लोगों पे शक करना, या इनका आप लोगों को अप्रिशिएट ना करना, कोई भी सिचुएशन है वहाँ पर एंड हो चुका हुआ है। आप लोग सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी नहीं चाहते। एंडिंग, और ये एंडिंग बेहतरी के लिए हुई है। आपको इज़्ज़त चाहिए, अगर इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो आपको कोई नहीं चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत से पछतावे हैं इस इंसान को, रिग्रेट दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इस इंसान के अंदर ये रियलाइजेशन भी दिखाई दे रही हैं कि जो गलतियां इन्होंने पास्ट में की हैं, ये अब उन गलतियों का अजाला करें। लाइक अ किंग ऑफ कप्स। मगर ये पर्सन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में ईगोइस्टिक और स्टबन दिखाई दे रहा है अभी भी। चैलेंज यही है कि इस इंसान को अपने आप में बहुत खूबियाँ और बहुत ही दानाई नज़र आती है। ये इंसान बाकी किसी को कुछ नहीं समझता, इसलिए दूर से ये आपको देख रहे हैं या करीब से आपको देख रहे हैं, बट कांटेक्ट नहीं कर रहे। नज़र है इनकी आप पर, फील करते हैं ये आपके साथ कनेक्शन को, या इनको फील होता है कि इनका आपके साथ एक और तरह का रिलेशनशिप है। ये ऐसा रिलेशनशिप है कि आप लोग नहीं भी हैं तो भी आप इस इंसान के दिमाग पे सवार रहते हैं। मे बी आप लोगों ने इस इंसान से ख़त्म करके अब आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। 2 किंग्स हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, या फिर आप लोग जो रिस्पेक्ट और मोहब्बत, प्यार आपको अपने फ़ादर से मिली है, या अपने बड़े भाई से मिली, या भाई जैसे फ़ादर फिगर से मिली, आपको वही रिस्पेक्ट चाहिए उस इंसान से जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या है। सो इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों की इंडिपेंडेंस घूम रही है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान लोगों को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता। इससे लोगों को खुशी देना तो नहीं आता, लेकिन उनसे खुशी छीनने की ये कोशिश ज़रूर करते हैं। इसलिए यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी बता रही है कि आप लोग नॉट इंटरेस्टेड टू एंटरटेन।
आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं। आपका जब दिल चाहता है आप बाहर चले जाते हैं, आपका जब दिल चाहता है आप ड्रेसअप होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं, गपशप लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अपना पसंदीदा ड्रामा देखते हैं या कोई आप मूवी देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ आपने स्टार्ट कर रखी है तो वो देख ली। यू डोंट वांट टू हैव बर्डन इन योर लाइफ। इस वजह से आप तो बिल्कुल ओके ग्रो करते हुए पुरसकून हैप्पी सोल दिखाई दे रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप हैं, इनके कॉन्शियस माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है इसी बात का कि ये आपको अकेले बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ये आपको अकेला भी नहीं देख सकते। या तो ये आपको अकेला करना नहीं चाहते, और अगर आप इनसे दूर हो गए हैं तो इनसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये बर्डनाइज्ड दिखाई देते हैं। इन्फ्लुएंसेस में 4 ऑफ पेंटिकल्स, शक्की फितरत है इनकी, जुनूनी है ये, खुद जो मर्ज़ी करते रहें लेकिन आपको कुछ करने की इजाज़त नहीं है। आप अगर बाहर भी जाएंगे तो इनको बता के जाएंगे या इनसे पूछ के जाएंगे। अगर इन्होंने आपको अलाउ किया तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ले सकते हैं, वरना आप इन्हीं के मुताबिक चलेंगे। अगर आप नहीं चलेंगे तो ये इंसान फिर आपको बताएगा कि अपनी मनमानी कैसे करते हैं। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनिंग फितरत दिखाई दे रही है। विद द किंग ऑफ वांड्स, डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे इस इंसान ने पेंटिकल्स को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है कि कोई छीन के ना ले जाए या गुम ना हो जाए, पकड़ा हुआ है ज़ोर से। इसी तरह इस इंसान की फितरत है कि ये कहता है जो मेरी है चीज़ वो मेरी है और जो दूसरों की है वो भी मेरी है। सो यहाँ होप है ये कि फियर है इनको, फियर है फैमिली का। ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे या फैमिली की बातों को सच्चा मानते हैं, चाहे फैमिली ने कोई साजिश कर रखी हो आपके अगेंस्ट, चाहे फैमिली ने कोई उल्टी सीधी बात बोली हो आपके अगेंस्ट। ही विल ट्रस्ट दैम। ये आपको नहीं बल्कि फैमिली को वैल्यू देंगे उस वक्त जब आपके ऊपर बात आ रही होगी। दे विल नॉट डिफेंड यू, ये अपनी फैमिली को ही आगे रखेंगे। सो इनके बेनिफिट्स हैं फैमिली के साथ, तो ये फैमिली के साथ ही रहेंगे। और आपकी जो बात है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें यही डर है, या तो फैमिली इंटरफेयर बहुत करती है तो ये फैमिली के सामने बोल नहीं सकते। ये जितने भी शेर हैं या जितने भी ये कॉन्फिडेंट हैं वो आपके सामने हैं, फैमिली के सामने नहीं हैं। और अगर आप लोग अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं या आपने अपनी फैमिली बना ली है, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे दी है, आप अपनी फैमिली की वैल्यू को समझ रहे हैं, अब आपको समझ आ रही है इस रिश्ते की कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, तो आपको अपने असल की तरफ जाना है। जो आपके असल रिश्ते हैं आपको उनको बचाना है। तो वहाँ पर भी ये पर्सन खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। एंड आउटकम जो इस रिश्ते का नज़र आ रहा है वो है मून, मिसट्रस्ट और अनकॉन्शियस स्ट्रगल जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, अनसर्टेनिटी, ब्लॉक इंट्यूशन एंड डिसेप्शन, लोगों की इंटरफेरेंस और उनकी चालाकियाँ, पॉलिटिक्स। सो आउटकम आपके रिश्ते का एक मिसट्रस्ट पर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं दोनों को, तो जब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं तो रिश्ता नहीं कामयाब होता, और जब लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है फिर तो बिल्कुल ही नहीं होता। एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, ये कल की रीडिंग में भी था, चेंज को एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आ चुका है, सो आपको मूव ऑन करना है। पास्ट के रिलेशनशिप को उस वक्त कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जब आप जानते हैं कि इन रिश्तों से आप लोगों का नुकसान होगा। मोमिन को एक सुराख से बार बार नुकसान नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि जिस इंसान ने आपको रिगार्ड नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं की आपकी, या आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी मोहब्बत आपके मुंह पे दे के मारी है, उसे दोबारा चांस ना दें। आप दोबारा चांस देंगे तो फिर वो जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, एडवाइस भी गाइडेंस होती है, बट वी विल सी के अक्सर गाइडेंस और एडवाइस सेम आते हैं। तो अभी भी आपके लिए क्या गाइडेंस, कि आपको क्या करना चाहिए, सेम आती है। देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए गाइडेंस सेम आ रही है। जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन आप जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं वो अभी नहीं होगी, उसको टाइम है। तो आपके लिए गाइडेंस है स्लो हो जाएं,
कछुए की चाल की तरह खामोश रहें और अपने मकासद किसी को ना बताएं। जो भी करना है अपने बलबूते पे करें। कभी भी नेक्स्ट मूव नहीं बताना आपने, क्योंकि कामयाब लोग अपना नेक्स्ट मूव कभी नहीं बताते, अपनी इनकम कभी नहीं बताते और अपनी मोहब्बत को छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी इनकम के ऊपर भी बात आ रही है, तो आपकी इनकम अगर किसी को पता चलेगी तो वो बहुत हैरान होंगे कि आप इतना ज़्यादा अर्न करते हैं। तो अपनी इनकम भी आपने सिक्योर एंड छुपा के रखनी है। आगे बढ़ते रहें, सक्सेस आपको ही मिलेगी, क्योंकि आपको पता है आप में क्या वर्थ है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो। कैंसर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।